hello everyone, welcome you all into another video in this course of quadratic equation. Word problems के ऊपर डिस्कशन चल रहा है हमारा इस कोर्स के अंदर एंड दिस इज द लास्ट सेक्शन इन दिस कोर्स ऑफ quadratic equation. हमारा जो पहला टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज ऑन द प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स टॉपिक. ठीक है, सो फार वी हैव डिस्कस्ड 4 प्रॉब्लम्स ऑन द टॉपिक ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स. तो अगर आपको देखना है कि कौन कौन से वो 4 सवाल हमने कर रखे हैं पिछले वीडियोस के अंदर तो मैं दिखा देता हूं एक बार फटाफट. पहला क्वेश्चन ये था जहां पे हमने आपसे बात करी कि एक नंबर और उसके स्क्वायर का अगर सम दे रखा है तो वो नंबर एक्चुअली में हम फाइंड कैसे करें. तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके फाइनली वहां से नंबर्स की वैल्यूज को हमने फाइंड किया. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कशन किया कि अगर आपको एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम दे रखा हो तो कैसे नंबर को फाइंड करना है. अप्रोच सेम रहेगा. मान लीजिए वो नंबर आपका x है, उस x के अंदर आप इक्वेशन बनाइए और फिर उसको सॉल्व कीजिए. Then we move to the similar type of problem number 3. बट फर्क इतना था केवल कि वहां पे एक नंबर ना देकर के हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया. नेचुरल नंबर के ऊपर हमने बात करी कि एक नेचुरल नंबर है और उसका उसके रेसिप्रोकल के साथ सम दे रखा है आपको, तो नंबर फाइंड कीजिए. वंस अगेन हमने नंबर को अज्यूम किया, वो हमारा नंबर x है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया. दो वैल्यूज आई, x = 8, x = 1/8, x = 1/8 को रिजेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन कि वो नंबर हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए. हमारा एकमात्र वैल्यू जो हमने एक्सेप्ट किया था दैट इज x = 8. तो इसको भी हमने सॉल्व किया. देन वी डिस्कस्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑन हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशन जहां पे आपके पास इक्वेशन दे रखा हो x + √x = समथिंग टाइप. तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि हमें रूट वाली चीजें पसंद नहीं आती है तो हम √x को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं. और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है y के अंदर. फिर हम वहां से y की वैल्यूज निकालते हैं और जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है फिर वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हमने अज्यूम किया था कि हमारा वो नंबर x है. तो अगर इनमें से किसी प्रॉब्लम को ऊपर आपको डिस्कशन देखना है कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो पीछे वाले वीडियोस जो हैं लास्ट 3 वीडियोस उनको जाके चेकआउट कीजिए. सो लेट्स मूव फॉर द अनदर प्रॉब्लम डिस्कशन. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आज हम क्या बात करने वाला देखते हैं. ठीक है, तो दिस इज द अनदर प्रॉब्लम दैट वी विल बी डिस्कसिंग ऑन टुडे. एंड वंस अगेन ये जो प्रॉब्लम है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इफ वी सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. और एक मैंने कंपार्टमेंट जो एग्जामिनेशन होता है सीबीएसई का वहां से भी क्वेश्चन उठाया है तो आपको देखने को आगे मिलेगा. मे बी ये वीडियो के अंदर हम कवर नहीं कर पाए उस प्रॉब्लम को, बट आज की वीडियो में या फिर अगले आने वाली वीडियोस के अंदर हम कवर जरूर कर लेंगे. ठीक है, सो प्रॉब्लम सेज द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice the numerator. पहला स्टेटमेंट को ध्यान से समझो. वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर हमने तुमको सॉल्व करना कैसे सिखाया. प्रॉब्लम को पढ़िए, प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए और मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और वहां पे जो वैल्यू आएगी उसको एक बार चेक कर लीजिए कि हमारे गिवन प्रॉब्लम्स के रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है. तो ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स का जो सीरीज है वो इसी पर्टिकुलर फ्लो के ऊपर हमारा जो है चलने वाला है. तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा स्टेटमेंट को. स्टेटमेंट कहता है कि एक फ्रैक्शन है साहब आपके पास और उस फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर है ना इज 1 more than twice the numerator. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन की. तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन के अंदर दो चीजें हैं. समथिंग अपॉन समथिंग टाइप का दिखता है ये अपने को. ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर, ठीक है. तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का दिखता है. इस एग्जांपल्स के लिए अगर हमारा फ्रैक्शन 2/3 है तो हमारा जो 2 है वो बन जाएगा हमारे लिए क्या, हमारे लिए बन जाएगा न्यूमरेटर और हमारा जो 3 है वो हमारे लिए बन जाएगा क्या, डिनोमिनेटर. ठीक है, तो अच्छा जी, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक फ्रैक्शन है. ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर जो है वो एक ज्यादा है किससे, न्यूमरेटर के दुगने से. तो ये बताओ अगर हम न्यूमरेटर तुम्हें बोल दें कि कोई एक नंबर है 2, मतलब अज्यूम कर रहा हूं मैं, अगर मैं न्यूमरेटर को 2 बोल दूं तो तू क्या डिनोमिनेटर बता सकते हो क्या इस कंडीशन के बेसिस पे. कंडीशन बोलता है कि डिनोमिनेटर जो है एक ज्यादा है ट्वाइस द न्यूमरेटर से. तो इसका डबल करके एक जोड़ दो तो 2 × 2 + 1 यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, दैट इज 5. तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता 5/2. मतलब एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं कि कंडीशन क्या बोलना चाह रहा है. कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर मालूम है
तो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमें मालूम नहीं है ना, लेकिन अगर न्यूमरेटर मालूम होता तो फ्रैक्शन तो हम आराम से निकाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए न्यूमरेटर अगर 2 होता तो डिनोमिनेटर क्या होता, डिनोमिनेटर हो जाता डबल प्लस 1 दैट इज 5, और फ्रैक्शन क्या हो जाता हमारा, फ्रैक्शन हो जाता कि न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 5 है, तो फ्रैक्शन हो जाता हमारा 2/5। बट पॉइंट ये है कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमें न्यूमरेटर नहीं मालूम, हमें न्यूमरेटर नहीं मालूम, हमें न्यूमरेटर नहीं मालूम मेरे भाई, नहीं मालूम। तो क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि हमें न्यूमरेटर नहीं मालूम और कंडीशन उसी के ऊपर चल रहा है अपना। तो हम इस तरह के प्रॉब्लम के अंदर अज्यूम करते हैं उस चीज को जिसके टर्म्स में कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, डिनोमिनेटर इज ट्वाइस, है ना, 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो हमें अगर न्यूमरेटर मालूम चल जाएगा तो हम डिनोमिनेटर आराम से निकाल सकते हैं, राइट। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x। अच्छा, अगर न्यूमरेटर हमारे फ्रैक्शन का x है, हमने अज्यूम किया है अगर, तो बताइए डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा। इसने बोला है इट इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस का मतलब दो गुना, तो न्यूमरेटर का दो गुना से एक ज्यादा है। तो न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं कि इसका दो गुना प्लस 1, इसका दो गुना प्लस 1 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस का 1। तो अगर हमारा न्यूमरेटर x है फ्रैक्शन का तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 2x प्लस 1। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम ने चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोला है कि डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो जस्ट ऑन दैट बिहाफ हमने अज्यूम किया कि न्यूमरेटर मान लीजिए x है। अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर डबल से एक ज्यादा होगा, डबल से एक ज्यादा होगा मतलब 2x प्लस का 1 होगा। अगर ये डिनोमिनेटर हो गया न्यूमरेटर इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो तुम बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन तुम बता सकते हो क्या होगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा। तो भैया फ्रैक्शन तो क्या ही है, न्यूमरेटर मालूम चल ही गया, डिनोमिनेटर मालूम चल ही गया, तो फ्रैक्शन लिख सकते हो क्या। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो x अपॉन 2x प्लस का 1, x अपॉन 2x प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन के बराबर। अभी तक प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या? अगर ये समझ में आ गया आपको डिस्कशन, तो आगे हम चले क्या। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, किसी भी वीडियो के अंदर आ रहा है तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखो, जो भी प्रॉब्लम हो हम ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अभी तो हमने प्रॉब्लम का एक हाफ पढ़ा है, उसके बेसिस पे हमने कंडीशन बना लिया कि न्यूमरेटर फ्रैक्शन का हमने मान लिया x है, डिनोमिनेटर उस हिसाब से 2x प्लस 1 आ गया और हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है। अपने को इतना भी दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू मिल जाए तो ओरिजिनल फ्रैक्शन भी मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू मिलेगी न्यूमरेटर भी मिल जाएगा, डिनोमिनेटर भी मिल जाएगा, फ्रैक्शन भी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो अपना पूरा गोल होना चाहिए कि x कैसे निकालें। आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है प्रॉब्लम, इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस, तो फ्रैक्शन फाइंड कीजिए। अच्छा जी, एक कंडीशन और दे रखी है इन्होंने कि फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन 16/21 है। अच्छा, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो तुम बताओ रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले कर रखा है कि नहीं कर रहा है, हमने पहले कर रखा है। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चले, थोड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चले, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फ्रैक्शन और इसका रेसिप्रोकल का सम, हमने एक क्वेश्चन किया था अगर पीछे देखो जाके के, कि एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम, यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की, एक फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम। तो बताओ अगर हमारा फ्रैक्शन x अपॉन 2x प्लस 1 है ना, तो इसका अगर हम सम ले किसके साथ, इसका अगर हम सम ले इसके रेसिप्रोकल के साथ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 2x प्लस 1 जो नीचे है वो आ जाएगा 2x प्लस 1 ऊपर, और जो x ऊपर में है वो आ जाएगा नीचे। यही तो रेसिप्रोकल होता है ना मेरे भाई। अरे 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा 3/2। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, 1/2 का क्या होगा, 2 होगा। ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई, और आपको बहुत बार क्लासेस के अंदर पढ़ाया भी जाता है चीज, है कि नहीं। तो इसका सम होना चाहिए इक्वल टू 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन 16/21, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 21 इंटू 2 हो जाएगा 42,
42 और 16 ऐड होगा तो बन जाएगा 58 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 21। ये चीज भी मैंने डिस्कस किया है पीछे वाले प्रॉब्लम्स के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, अपना इक्वेशन x के अंदर बन चुका है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है, फ्रैक्शन का सम है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर 2x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, तो x इंटू एक्स हो जाएगा अपने पास x स्क्वायर, x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस का 1, 2x प्लस 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1 से ही, तो जब नंबर खुद में मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 58 अपॉन 21। अच्छा जी, तो अगर हम थोड़ा आगे बढ़े है ना, तो अपने पास प्रॉब्लम क्या बन गया है, अपने पास सिंप्लीफिकेशन ये हो गया कि x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x इंटू 2x प्लस का 1 एंड दिस इज इक्वल टू 58 अपॉन व्हाट, 21। तो अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया है फाइनली ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद अपना डिस्कशन थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि अब बनेगा अल्टीमेटली क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, पहले न्यूमरेटर के देखते हैं, बात करते हैं। तो ये तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम ही है कि पहले वाला का स्क्वायर तो बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस दूसरे वाला का स्क्वायर दैट इज 1 और 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, ये बन जाएगा 4x होल डिवाइडेड बाय x इंटू 2x प्लस 1, क्या बन जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस का x। अच्छा जी, राइट साइड में पड़ा हुआ है 58 अपॉन 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उससे पहले एक तरह के टर्म वाले को जोड़ लो, x स्क्वायर 4x स्क्वायर ऐड हो जाएगा कितना 5x स्क्वायर, हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना, उससे पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 58 अपॉन 21। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा इस तरफ, 21 आएगा मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर है 5x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1, राइट हैंड साइड में क्या है 58 टाइम्स हो जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस का x। आई होप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो 21 इंटू 5 बन जाएगा 105x स्क्वायर, 21 इंटू 4x बन जाएगा 80 का 84x और 21 में जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 21। राइट हैंड साइड में 58 इंटू 2 कितना होगा 50 दूनी 100 8 दूनी 16 116 x स्क्वायर प्लस 58 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 58x। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ सिंप्लीफाई करो, एक्स वाले को एक साथ करो, सारे चीज को हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में ज्यादा है एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड, तो सारे चीज को हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, सारे चीज को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो बताओ राइट हैंड साइड में 116 एक्स स्क्वायर है, तो जब 105x स्क्वायर राइट से लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस से 105 माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 105x स्क्वायर। सिमिलरली 58x पहले से ही राइट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 84 को लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज होकर निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 84x और ये 21 प्लस जाएगा राइट हैंड साइड में तो बन जाएगा माइनस का 21। आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको साहब, 116 में से 105 गया, बच गया 11x स्क्वायर, माइनस का साइन होगा, क्यों, क्योंकि 58 प्लस का निगेटिव में ज्यादा है, कितना हो जाएगा 58 64 और 20 यानी माइनस का 26x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 21 इंटू 11 का फैक्टर करना है। 21 इंटू 11 का फैक्टर कितना होता है 3 इंटू 7 इंटू 11। अगर गौर से देखोगे तो 11 33 और 33 और 7 की हेल्प से हम 26 जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड में इतना जल्दी करने आ गया होगा, है कि नहीं। एक बार फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दो फैक्टर जो अपने चाहिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए वो आएंगे 33 और 7। तो चलिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, तो 11x स्क्वायर माइनस का 26x को हम लिख देंगे माइनस का 33x प्लस का 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। फटाफट कॉमन ले लीजिए, पहले में आ जाएगा कॉमन 11x आएगा x माइनस का 3, यहाँ से बन जाएगा प्लस का 7 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस का 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन निकाल लिया, इंटू यहाँ बचेगा कितना 11x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा या तो 3 के बराबर या फिर x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 7/11 के बराबर। इसको हम कर रहे हैं रिजेक्ट, क्योंकि न्यूमरेटर एक फ्रैक्शन नहीं होगा, न्यूमरेटर एक इंटीजर वैल्यू ही होगा। तो अगर हमारा एक ही वैल्यू x इक्वल टू 3 है तो न्यूमरेटर हो या हमारे पास 3 के बराबर, डिनोमिनेटर कितना है 2x प्लस 1 यानी 7 के बराबर, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 3/7 के बराबर।
मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम के ऊपर, जिसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं।